नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट राहुल तोमर आज आपके साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद की सज़ा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें करने जा रहा हूँ। अमूमन लोगों को एक फिल्में देख के या आम सभाओं में लोगों की जो जानकारी है वो ये है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब 14 साल की सज़ा, 14 ईयर्स। लेकिन ऐसा नहीं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब जब तक आदमी जीवित है तब तक वो जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। लेकिन जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जो आम जन में एक नॉर्मल मैसेज लोगों को फैला हुआ है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स उम्र कैद की सज़ा का मतलब है 14 साल। ऐसा नहीं है। दरअसल उम्र कैद की सज़ा में 14 साल की सज़ा कंप्लीट कर लेने के बाद कुछ नियम, शर्तें, कानून, जजमेंट्स इस तरह के हैं कि वो परिस्थितियों के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस जहाँ जहाँ जैसे जैसे चेंज होते जाएंगे, तो उस व्यक्ति को वो 14 साल बाद उस राज्य सरकार द्वारा, कुछ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट के द्वारा या अन्य जो नीति आयोगों द्वारा या जो अन्य समाज सुधारकों द्वारा बनाई गई नीतियां हैं, मानवाधिकार आयोग द्वारा, उनसे 14 साल की सज़ा कंप्लीट होने के बाद वह व्यक्ति कुछ रिलीफ प्राप्त कर सकता है, गेन कर सकता है। उन्हीं रिलीफ के तहत वो लगभग 14 साल की सज़ा काटने के बाद बाहर आ पाता है। अब 100 में से 10 लोग अगर सज़ा काट के 14 साल की बाहर आ गए तो वो जो 10 बाहर आते हैं उन्हीं के बेस पे लोग ये धारणा बना लेते हैं कि 14 साल की सज़ा काटने के बाद में उम्र कैद की सज़ा पूरी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं रिसेंटली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट अभी आया है, सत्यव्रत राय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें 1998 को 1998 में 302 आईपीसी के एक केस में इस व्यक्ति को कोर्ट ने कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेने के बाद केस चलता है, सालों साल, साल दर साल केस चला। इस बीच में कई बार जेल से बाहर भी आया बेल पे बाहर आने के बाद अन्य केसों में लिप्त होने की वजह से कस्टडी में वापस भी गया। इसी क्रम में 1998 से लेकर 2007 तक, 2007 तक ये कई बार जेल से बाहर अंदर आया गया। जब 2007 में इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, तब से लेके ये जेल में ही रहा। 2019 में जब इसकी कस्टडी के लगभग 16 साल पूरे हो चुके थे, तब इसकी मदर द्वारा 433 में हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के आगे एक अर्जी, एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके तहत उसमें रिक्वेस्ट की गई कि इस व्यक्ति की 16 साल की कस्टडी पूरी हो चुकी है। 433 सीआरपीसी के हिसाब से राज्य सरकार को ये पावर है कि वे चाहे तो इसकी बची हुई सज़ा माफ़ कर सकता है। ये एक नीति बनी हुई है मानवाधिकार आयोग की। यह नीति बनी थी 2008 में। इस नीति के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति अपनी 16 साल की सज़ा कंप्लीट कर चुका हो तो राज्य सरकार अगर चाहे तो उसके चाल चरण, आचरण के मुताबिक
या अन्य भी चीज़ें हैं, जैसे कि कैदियों की भीड़ जेल में से कम करना हो, कैदियों में सुधार देखते हुए कि किस व्यवस्था के हिसाब से उनके अंदर सुधार होता जा रहा है, उनको कुंठा से बचाने के लिए पुनर्वास की नीतियाँ होती हैं उनसे बचाने के लिए, ऐसे बहुत से नियम, शर्तें, कानून इन आयोगों द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य के कैदियों से संबंधित दिए हुए हैं, बनाए हुए हैं। तो वही उसी चलन में होता है कि 14 साल से सज़ा ऊपर हो जाती है तो उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत वो परिवार के सदस्य या स्वयं मुलजिम जेल से या उनके अधिवक्ता या समाज सुधारक जो संस्थाएं हैं वो उन लोगों की पैरवी करके उनको 14 साल बाद इस तरह की प्रक्रिया अपना के जेल से बाहर निकलवा लेते हैं। तो उसी क्रम में इस केस में भी जब राज्य सरकार के सामने 2019 में ये प्रार्थना पत्र गया तो राज्य सरकार द्वारा यह प्रार्थना पत्र का डिस्पोजल नहीं किया गया, पेंडिंग रखा रहा। मुलजिम के पैरोकार द्वारा, उसकी मां द्वारा हाई कोर्ट में अपील की गई कि मेरे पुत्र की सज़ा लगभग 16 साल कंप्लीट हो चुकी है। 433 CRPC के मुताबिक राज्य को ये अधिकार है कि वो सेंटेंस कम करके मेरे पुत्र को बाहर निकाल सकता है, जिसकी अर्जी हमने दी हुई है, लेकिन राज्य सरकार अभी उसको निर्धारित नहीं कर रही है। हाई कोर्ट ने 2019 में ही राज्य सरकार को डायरेक्शन दी कि 3 महीने में आप इसकी अपील का डिस्पोजल करें। अब क्योंकि हाई कोर्ट का डंडा आ गया था, प्रेशर बन गया, तो आनंद फानंद में उन्होंने उस अपील को डिसमिस कर दिया, बगैर इस बात की जांच पड़ताल किए कि उस व्यक्ति की सज़ा को 16 साल पूरे हुए हैं या नहीं। राज्य सरकार ने आनंद फानंद में इस ग्राउंड पर उस व्यक्ति की अपील अर्जी खारिज कर दी कि ये अभी सिर्फ 12 साल कुछ महीने ही जेल में बिताए हैं, 16 साल नहीं हुए। राज्य सरकार के उस आदेश को लेके पैरोकार मुलजिम की मां पुनः हाई कोर्ट गई। उसने हाई कोर्ट को ये बताया कि 1998 में मेरे बेटे को कस्टडी में लिया गया था, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब की गलती की वजह से, जो उन्होंने 2007 में जजमेंट पास करा, उस जजमेंट के अंदर वो कस्टडी वारंट का जिक्र करना भूल गए या रह गया या कोई टाइपिंग एरर हो गया, इसमें मैं नहीं जाता, की वजह से ये डिस्क्लोज़ नहीं हो पा रहा था कि वो व्यक्ति कब कस्टडी में गया। लेकिन अगर हाई कोर्ट चाहे तो उसको वेरीफाई करा सकता है। हाई कोर्ट ने वेरीफाई कराया, वेरिफिकेशन हुई, उन मजिस्ट्रेट साहब द्वारा फाइल का इंस्पेक्शन हुआ, उसमें ये क्लियर हो गया कि वे व्यक्ति 1998 मार्च से जेल में कस्टडी में आया था। उस कैलकुलेशन के हिसाब से आज की तारीख तक लगभग वो 16 साल कंप्लीट कर चुका है और 17वां साल चल रहा है। तो हाई कोर्ट ने पुनः आदेश दिया कि विदिन 1 मंथ राज्य सरकार इस अपील को पॉजिटिवली डिसाइड करे। इस केस में सत्यजीत राय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले का ही जजमेंट है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स उम्र कैद, रेस्ट ऑफ लाइफ जितनी बची है वो सब की सब जेल में कटेगी। लेकिन कुछ सुविधाएं जैसा इस केस में है, राज्य सरकारों द्वारा, मानवाधिकार आयोग द्वारा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, CRPC में प्रोविज़न के द्वारा, 433 CRPC जैसा भी जिक्र करा, और भी बहुत से प्रावधान द्वारा उन सज़ाओं को कम कराया जा सकता है। अब इस केस का एक ट्विस्ट और है। अब मजिस्ट्रेट साहब की 1998 की गलती की वजह से हाई कोर्ट, राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन, वह मुलजिम, उस मुलजिम के पैरोकार, उसकी 16 साल की सज़ा कंप्लीट होने के बावजूद आपस में एक दूसरे से कानूनी दावपेच की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या उन मजिस्ट्रेट साहब को कोई सज़ा या कोई पनिशमेंट या कोई फ़ाइन नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या किया जाए, सिस्टम ही है। थैंक यू।